सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक के ग्राम केवरी स्थित मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल डीएवी में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। साफ सफाई के अभाव में शौचालयों में पसरी गंदगी से बच्चों के ऊपर कई प्रकार की बीमारियों का संकट मंडराने लगा है। दरअसल लंबे समय के बाद स्कूल खोला गया है और वो भी महज औपचारिकता मात्र रह गई है। यहाँ पर पढ़ाई तो हो रही है मगर शिक्षक बिना मास्क लगाए बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षकों के द्वारा ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और ना ही मास्क का उपयोग हो रहा है। साथ ही शौचालयों पर पसरी गंदगी के बीच छात्र छात्राओं को शौच के लिए जाना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे कई प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। संचालित स्कूल में बच्चों द्वारा मास्क नहीं लगाए जाने के संबंध में डीएवी प्रिंसिपल विनय श्रीवास्तव से बातचीत की गई तो उनके द्वारा बच्चों के पेरेंट्स पर ही लापरवाही के आरोप मढ़ दिए गए। साथ ही शौचालय में पसरी गंदगी के सवाल पर गोलमोल जवाब दिया गया। बहरहाल शिक्षा के नाम पर सिर्फ व्यापार किया जा रहा है और भारी भरकम फीस परिजनों से वसूली जा रही है। जो व्यवस्था होनी चाहिए वह नदारद दिखाई पड़ रही है, जबकि बच्चों के परिजनों से भारी भरकम रकम मेंटेनेंस के नाम पर एडमिशन के समय पहले ही ले ली जाती है और फैसिलिटी के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। टॉयलेट्स रोज़ सुबह सफाई होती है। अभी बच्चे दिन भर यूज़ कर रहे हैं। अभी आप लोग आए हैं जब क्लासेस ऑफ होने वाली हैं, है ना, तो दिन भर बच्चे यूज़ किए हैं तो वो स्वाभाविक है कि टॉयलेट थोड़े से गंदे दिखेंगे आपको। और अभी जब बच्चों की छुट्टी होगी उसके बाद फिर से सफाई हो जाएगी, फिर फ्रेश मिलेगा। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो हम फिर से दिखवा लेंगे, हम साफ़ करवा देंगे। कोरोना का गाइडलाइन का पालन हम कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे हमारी इंस्ट्रक्शंस के बाद भी थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से नहीं मैनेज कर पाते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे जो है वो गाड़ियों में आते हैं, तो वैन में आते हैं, वैन में वो एक साथ भर के आ जाते हैं। इसके लिए भी हम लोगों ने पेरेंट्स को पहले से बताया हुआ है। हाँ, उसके लिए हम लोगों ने सारे पेरेंट्स को हम लोगों ने गाइडलाइन दिया हुआ है और सबको हमने रिटर्न में दिया हुआ है। ये हमने सबसे गूगल फॉर्म्स पे उनका कंसेंट भी लिया है कि कोरोना का पालन करते हुए आप बच्चों को स्कूल भेजेंगे। अगर कुछ कक्षाओं में ऐसे बच्चे बैठ गए थे तो हम उसको भी ध्यान देंगे, उसको ठीक करा लेंगे। सर, जो स्थिति में बिल्डिंग अभी कहीं जर्जर और सीपेज की भी बात सामने आ रही है, तो उसमें क्या पड़ गया आप लोगों ने? हमने सूचना दी हुई है पीडब्ल्यूडी विभाग को और हमारी एक्चुअली सूचना जो भी जाती है वो आरएमएसए के माध्यम से दी जाती है। हमने पहले भी सूचना दी थी और जब हमारा विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर बना था उस समय इसको बहुत सारे जो यहाँ पे लोग रहे थे उन लोगों ने हमारे स्कूल की बिल्डिंग को बहुत क्षति पहुंचाई, बहुत सारे दरवाज़ों को तोड़ दिया उन्होंने। तो उसकी भी लिखित सूचना हमने यहाँ पे दी हुई है जनपद पंचायत में सीओ साहब को, तो हम वेट कर रहे हैं कि वो बनवा लें उसका। सर, एक आखिरी क्वेश्चन जी, स्कूल में कक्षा संचालित होने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और मास्क का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है बच्चों के द्वारा, किसकी लापरवाही मानते हैं आप इसको? मास्क के लिए हमने सारे पेरेंट्स को सूचना दी हुई है और उनको हम बार बार बुलाते भी हैं इस बात के लिए। अभी हमने पेरेंट्स मीटिंग में बात को फिर से बोला हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि अंशतः गलती पेरेंट्स की है और हम स्कूल में एक बार बच्चा आ जाता है उसको हम यहाँ से वापस भेज नहीं सकते हैं, तो हम पेरेंट्स को खबर करने की कोशिश करते हैं कि वो इम्प्लीमेंट करें, बच्चों को भी समझाइश दी जाती है। और जहाँ तक बात सोशल डिस्टेंसिंग की है तो कक्षा में बच्चे कई बार आसपास बैठ जाते हैं। हमारी कोशिश है कि बच्चों को हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। और टीचर्स मास्क नहीं लगाए हुए हैं तो इसमें क्या उन लोगों को कोई गाइडलाइन नहीं? जब टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते समय टीचर्स के और बच्चों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2 गज से ज़्यादा का होता है और अगर बच्चे के लिए वो मास्क लगा के पढ़ाते हैं तो कई बार वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन अगर वो बच्चों को पास में जाते हैं उनके तो मास्क होने का बहुत कंपल्शन होता है। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए लखनपुर से जानिसर अख्तर की रिपोर्ट।